जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। जब व्यक्ति के ऊपर कुंठा छा जाती है, बौखलाहट, बेचैनी छा जाती है, तो उसका असली रूप निकलकर सामने आ जाता है, जैसे कि टीएमसी के साथ हो रहा है। टीएमसी इतने दिनों से जो ममता बनर्जी विक्टिम बनी हुई थी कि मेरे साथ सबसे बुरा हो रहा है, मेरी पार्टी पर अत्याचार हो रहा है, चुनाव आयोग हमसे बदला ले रहा है, ये सब आरोप लगा रही थी। लेकिन आज टीएमसी के नेता या कहे टीएमसी के गुंडे एक आईपीएस अधिकारी के पीछे पड़ गए हैं और उस आईपीएस अधिकारी को खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोशल मीडिया पर लिखकर धमकियां दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के लगाए गए पर्यवेक्षक अधिकारी टीएमसी के हथकंडे चलने नहीं दे रहे हैं। न डर, न हिंसा, और जो ऐसा कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसको कायदे से समझाया जा रहा है। और ऐसे ही हुआ आईपीएस अजय पाल शर्मा, जिनको पर्यवेक्षक बनाया गया है दक्षिण 24 परगना में, जिसमें डायमंड हार्बर भी आता है। डायमंड हार्बर यानी कि अभिषेक बनर्जी का संसदीय क्षेत्र। और डायमंड हार्बर में पिछले कुछ समय से लगातार छापेमारी हो रही है और वहां पर नकेल कसी हुई है इनकी डराने धमकाने की राजनीति पर चुनाव आयोग ने। अब जब अजय पाल शर्मा अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और धमकाने वालों को सबक सिखा रहे हैं, लोगों में भरोसा जगा रहे हैं, तो टीएमसी वाले उनके पीछे पड़ गए। टीएमसी का एक नेता जहांगीर खान, जो कि उम्मीदवार है, और ये सामने आया था कि जहांगीर खान लगातार धमकियां दे रहा है अपने इलाके में और लोगों को धमका रहा है कि टीएमसी के लिए वोट देना है। ये हाल देखिए, जो ममता बनर्जी कह रही है ना 15 साल से उन्हें लोग चुन रहे हैं, वो इसी सब वजह से चुन रहे हैं। जहांगीर खान लगातार लोगों को धमकियां दे रहा है और जब उसकी शिकायत पुलिस में पहुंची तो आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा खुद वहां पहुंचे और जहांगीर खान के घर पर उन्होंने वहां पर छापेमारी की और उसको समझाया, उसके आसपास मौजूद लोगों को समझाया कि अगर ये शिकायतें दोबारा आई तो फिर अच्छे से खबर ली जाएगी और बाद में रोना पछताना मत, ये इस तरह की धमकियां नहीं चलेंगी। और इस जहांगीर खान को सुरक्षा मिली हुई है वाई कैटेगरी की, और जिसमें 10 पुलिसकर्मी होने चाहिए, इसको 14 मिले हुए हैं। अब आप समझिए, गुंडे की सुरक्षा पुलिस कर रही है। लोग किससे शिकायत करेंगे? लोग जाएंगे कहां? अगर वो किसी के घर में धमकी देके आएगा कि टीएमसी को वोट डालना है, तो वो कैसे किसी दूसरी पार्टी को वोट डाल पाएंगे? क्योंकि ये तो खुद पुलिस वाले लेकर घूम रहा है अपने साथ। आईपीएस अधिकारी ने इस पर भी झाड़ लगाई कि इन्हें अगर मिली है सुरक्षा तो आईपीएस अधिकारी तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो लेकिन वहां पर 14 पुलिसकर्मी क्या कर रहे हैं, उसमें तो 10 पुलिसकर्मी लगते हैं। उन्होंने इसको लेकर डांट लगाई। जहांगीर खान से के जानने वाले जो लोग थे उनको उन्होंने बोला कि ये साफ इसको संदेश मिल जाना चाहिए कि अगर इसने धमकियां दी तो फिर ये बख्शा नहीं जाएगा। अब जब आईपीएस अजय पाल शर्मा जब वो इस तरह से इलाके में दबिश दे रहे हैं, इलाके में घूम घूम कर लोगों का भरोसा बढ़ा रहे हैं और टीएमसी के गुंडों को एक तरह से उनकी धुनाई चल रही है, क्योंकि इस बीच में देखिए संदिग्ध माने गए हैं ये उपद्रवी। लगभग 320 नेता हैं जिन्हें उपद्रवी की कैटेगरी में डाला है चुनाव आयोग ने और उनकी गिरफ्तारी होगी। और ममता बनर्जी इसे लेकर कोर्ट पहुंच गई कि ये कैसे इन्हें उपद्रवी कह सकते हैं। इनके नाम आए हैं, इनके ऊपर आरोप पहले भी लगते रहे, तो इसलिए उपद्रवी की कैटेगरी में आए हैं। अब ये जहांगीर खान उम्मीदवार है। अब इन्होंने जब आईपीएस अजय पाल शर्मा ने जब इस तरह से कार्रवाई शुरू की तो इनके रिजू दत्ता आए टीएमसी के और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकी दे रहे हैं कि अजय पाल शर्मा, तुम ये जो कर रहे हो ये रुक जाओ, वरना तुम बचोगे नहीं। तुम क्या सोच रहे हो कि चुनाव के बाद यूपी निकल जाओगे तो तुम्हें टीएमसी वाले छोड़ देंगे? हम तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करेंगे, कानून तुमको कोर्ट में घसीटेंगे। ये तो कानून और एफआईआर की बात तो कहनी पड़ती है, सीधे सीधे तो मार पिटाई की धमकी दे नहीं सकते हैं, लेकिन ये धमकी जरूर है कि तुमको कानूनी पचड़ों में फंसाया जाएगा, तुमको कोलकाता घसीट कर लाया जाएगा। ये तक धमकी साफ तौर पर दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? क्योंकि आईपीएस अधिकारी अपना काम कर रहा है, क्योंकि वो गुंडा जो धमकियां देने वालों को डांट रहा है, उन पर सख्ती कर रहा है, इसलिए आप उन्हें धमकी दे रहे हैं। आखिर अजय पाल शर्मा ने ऐसा क्या गलत किया है? टीएमसी वाले बताएं, जहांगीर खान धमकियां नहीं दे रहा था तो क्या कर रहा था? जहांगीर खान ने खुलेआम धमकी दी है। इसके बाद जब आईपीएस का जो वीडियो आया, ये वीडियो भी आप देखिए, वो किस तरह से ये गुंडों को कंट्रोल कर रहे हैं। पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद जहांगीर खान ने क्या कहा है ये आपको बताऊंगी। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई
कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। अब अजय पाल शर्मा ने कुछ गलत तो बोला नहीं है और ना ही उनकी कोई एक्शन ऐसा है कि जिस पर कोई सवाल खड़े कर सके, लेकिन इन्हें तकलीफ हो गई। इसके बाद जहांगीर खान ने क्या धमकियां दी कि अब ये जो तुम सुरक्षा बलों के जो सुरक्षा बल लगे हैं, इन सोच रहे हो कि ये तुम्हें बचा लेंगे, लेकिन जब भीड़ आएगी तब पता चलेगा। धमकी दे रहे हैं कि हम भीड़ लेकर आएंगे और आईपीएस को जो है हम फिर तुमको बख्शेंगे नहीं, या पुलिस अधिकारियों को, सुरक्षा बलों को बख्शेंगे नहीं। खेला तुमने शुरू किया है, खेला हम खत्म करेंगे। यही इनका खेला हो बे है, लोगों को डराओ धमकाओ और वोट लो। और जब इस पर अधिकारी ने नकेल कसी तो पूरी टीएमसी बौखला गई, महुआ मोइत्रा कूद गई मैदान में कि ये सब यहाँ नहीं चलेगा। यूपी के अधिकारियों का यहाँ पर जो माचो कॉप बनने की कोशिश कर रहे हो, दबंगई दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सब नहीं चलेगी। तो महुआ मोइत्रा भी कूद गई, टीएमसी के दूसरे लोग भी कूद गए। अब देखिए एक आईपीएस अधिकारी, आप इस बात को समझिए कि एक आईपीएस अधिकारी जो काम ठीक से कर रहा है, उस एक अधिकारी से इनकी हालत खराब हो गई है। अगर यहाँ की व्यवस्था अच्छी हो, अगर यहाँ पर पुलिस कैडर का हिस्सा ना हो, टीएमसी का हिस्सा ना हो और यहाँ पर व्यवस्था ठीक से काम करे, तो कुछ अधिकारी जो है इनकी जड़ें हिला के रख देंगे। एक आईपीएस अधिकारी ने ठीक से काम किया और धमकियां दी, साथ में सख्ती की, तो इन लोगों की अकल ठिकाने लग गई और ये पूरा चुनाव छोड़ के आईपीएस अजय पाल शर्मा के पीछे पड़ गए हैं। महुआ मोइत्रा ट्वीट कर रही है, रिजू दत्ता जो है ये ट्वीट कर रहे हैं, टीएमसी के दूसरे नेता ट्वीट कर रहे हैं और अधिकारी को धमकी दे रहे हैं। ये जो अजय पाल शर्मा है, ये यूपी कैडर के अधिकारी हैं, 2011 बैच के हैं। इनकी नियुक्ति, इन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी बोला जाता है, बड़े ही सख्त अधिकारी माने जाते हैं। और इनकी ड्यूटी इसलिए लगाई गई है इन इलाकों में क्योंकि देखिए, बड़े गुंडे के सामने बड़ा पुलिस वाला ही चाहिए होता है, वरना ये सुधरते नहीं है। और दक्षिण 24 परगना में यही गुंडागर्दी चलती रही है, डायमंड हार्बर में यही हाल रहा है। और जब छापेमारी और इस तरह से अधिकारी जो है गश्त कर रहे हैं और ये जो गुंडों पर नकेल कस रहे हैं, तो इनको तकलीफ बढ़ रही है। और ये जहांगीर खान जो है, वो अगर इसके बाद भी नहीं सुधरता है तो गिरफ्तार भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि धमकियां देने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी टीएमसी का एक आदमी जो डंडे बरसा रहा था बीजेपी नेता पर, उसको गिरफ्तार किया गया है, पुलिस खींच कर ले गई है, टी शर्ट फट गई उसकी, उसको बचाते रह गए लेकिन बच नहीं पाया। तो जहांगीर खान भी अगर खुद को बड़ा नेता समझ रहा है तो उसकी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि अगर वो फिर से ऐसा करता हुआ पाया गया तो जिस तरह से ईसी और पुलिस अधिकारी दिख रहे हैं, तो वो उसको भी जेल में ठूस सकते हैं। और इसके बाद टीएमसी जो है वो अपना चिल्लाती रहे। टीएमसी यहाँ पर इसको एक बात समझने वाली है कि दुखती रग दब गई। अभी तक तो ये लोग विक्टिम बने घूम रहे थे कि हम पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, लेकिन अब जो है ये पूरे आईपीएस अधिकारी के खिलाफ पूरी तरह से उतर आए हैं, यानी कि कोई दुखती रग छू दी है इनकी कि सबके सब बिदक गए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई और धमकी देनी पड़ गई है, क्योंकि वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं और ये लोग गुंडागर्दी नहीं कर पा रहे हैं, धमकियां नहीं दे पा रहे हैं। यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये ममता बनर्जी की योजनाएं, दीदी का प्रभाव, ये सब एक अलग चीज है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत इनकी ये है कि लोगों को डराकर वोट दिलवाना, बूथ कैप्चर करना, दूसरी पार्टियों के जो वहां पर बूथ एजेंट होते हैं उनको भगा देना, यही इनका तरीका रहा है। इससे पहले ये पिछले में भी देखा गया, लेकिन पिछली बार इतनी सख्ती थी और इनके हाथ में चीजें नहीं थी, इसीलिए ये लोग नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने बूथ एजेंट भगाया भी तो उस पार्टी का नेता पहुंचा और उसने अपना बूथ एजेंट दोबारा बैठाया, चाहे हुमायूं कबीर हो, चाहे शुभेंदु सरकार हो, जिनको तो दड़ा दड़ा कर पीटने की स्थिति आ गई थी, लेकिन उनको सुरक्षा बलों ने बचाया। और ये पहली बार हुआ है, दशकों में पहली बार हुआ है, पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड बना है कि दोबारा पोलिंग नहीं हो रही है। यहाँ तक कि पिछली बार भी 2 बूथों पर फिर से पोलिंग हुई थी, एक शीतलकुची में हुई थी कूच बिहार में, वहां पर तो गोली चलाने की स्थिति आ गई थी, और एक दूसरी जगह हुई थी, जबकि 800 जगहों पर तो दोबारा मांग हुई थी कि यहाँ पर पोलिंग होनी चाहिए, 800 बूथों पर, लेकिन उसमें से 2 बूथों पर जांच के बाद पोलिंग हुई थी। लेकिन इस बार किसी भी बूथ पर दोबारा पोलिंग की मांग नहीं आई है पहले फेज के बाद, और इसमें भी ना तो मांग आई है, ना तो चुनाव आयोग को कोई जरूरत लगी है कि इस तरह की दोबारा पोलिंग होनी चाहिए। तो यानी कि चुनाव कितनी इसे शांति प्रिय तरीके से ही कह सकते हैं, बंगाल में ये शांति प्रिय तरीका है, इतना तो कभी नहीं रहा। और यही चुनाव आयोग इस बार
जो दक्षिणी बंगाल का इलाका है, जो सबसे ज्यादा इस मामले में खतरनाक माना जाता है, क्योंकि दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना में है, नादिया में है इस वक्त चुनाव, हावड़ा, हुगली, कोलकाता में और पूर्वा बर्धमान में, इन जिलों में है। अब ममता बनर्जी का गढ़ रहे हैं, टीएमसी का गढ़ रहे हैं कोलकाता, हावड़ा, हुगली, परगना। अब इन्हें डर है कि पहले वाले में तो दिक्कत हो ही है, इन्हें लगता है अब ये भी हाथ से चला गया तो बचेगा क्या, यहां गढ़ में भी सेंध लग गई तो कैसे काम चलेगा। और फैक्टर्स कई हैं जो इनके खिलाफ है, तो फर्जी मतदान भी बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए धमकी का सहारा लिया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, और इसीलिए ये लोग एक आईपीएस अधिकारी को धमकी दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अजय पाल शर्मा चुनाव में है, वो उम्मीदवार हैं, ये इस तरह से धमकी दे रहे हैं। तो ये इनका हथियार देखिए, इनका तरीका देखिए कि आप पुलिस अधिकारियों को डराओ और पुलिस अधिकारी कमजोर पड़ जाए, जिससे कि इलाके में कानून व्यवस्था कमजोर हो और ये धमकियां देकर, डर दिखाकर वोट डलवाए। यही तरीका है इनका। दूसरी पार्टियां तो सेकंड नंबर पे आती हैं कि उन पार्टी को कैसे रोका जाए। उनको रोकने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर बूथ कैप्चर हो जाएंगे तो, अगर लोग डर जाएंगे तो। यही पहला तरीका इनका होता है। और इन डर को रोक कौन सकता है? कानून व्यवस्था। इसलिए कानून व्यवस्था को ही कमजोर कर दो। इसीलिए ये लोग आईपीएस अधिकारी के पीछे पड़े। वो कोई उम्मीदवार नहीं है, वहां पर उम्मीदवार तो दूसरे हैं, उनके खिलाफ तो वो एक पॉलिटिकल तरीके से चीजें हो रही है, लेकिन आईपीएस अधिकारी के खिलाफ बोलने का मतलब ये है कि आज अजय पाल शर्मा डर जाएं, जहांगीर खान को कुछ ना करे, कोई इनके पीछे पुलिस ना पड़े और ये अपनी मनमर्जी करते रहें। लेकिन फिलहाल ऐसा होने वाला नहीं है। जहांगीर खान ने जो और निचले स्तर के अधिकारी हैं उनको भी डांट लगाई है कि इस तरह से धमकियां दे रहा है और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो उनको भी डांट लगाई है। और साथ में चुनाव आयोग ने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर कहीं बम विस्फोटक, कुछ भी हिंसा पाई जाती है, कुछ भी ऐसी घटना होती है, तो उसके लिए सीधे सीधे थाना प्रभारी जिम्मेदार होगा और उसके खिलाफ विभागीय जांच होगी। और इस इलाके में अभी एक दो दिन पहले ही यहीं पर ही टीएमसी कार्यकर्ता के घर के पीछे बगीचे में 100 बम मिले हैं। तो किस दिन की तैयारी हो रही थी? 100 बम कोई दिवाली की तैयारी में तो ये बम बारूद फोड़ने नहीं है। तो ये लोग ये चुनाव की तैयारी कर रहे थे कि चुनाव में ही फोड़े जाएंगे। तो अब धरपकड़ हो रही है, बम बारूद मिल रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है। तो अब यहाँ कानून का डर है। पहले टीएमसी का डर था, तो अब कानून का डर, कानून का राज जब करने की कोशिश की जा रही है, तो इसलिए पूरी टीएमसी बिदक गई है। सोशल मीडिया पर इन्होंने हंगामा मचाया हुआ है और इनकी गुंडागर्दी चल रही है। लेकिन इस बार टीसी जो है वो इनसे भी आगे बढ़ा हुआ है और इन टीसी के पुलिस अधिकारी इनकी मनमानी नहीं चलने दे रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।